प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं व्यूवर्स आपके फीडबैक का भी, कि आप बड़े खूबसूरत मैसेजेस हमें भेजते हैं और हमें अपनी राय से आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम जब आप देखते हैं तो आपके लिए बाइस बरकत जो है वो बनता है। ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और काबिल एहतराम बात है कि आप इस प्रोग्राम को देखकर अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल करें, सरफराजी को हासिल करें, रूहानी बसीरत जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ती चली जाए, कलाम को समझने वाले बन जाएं और उन बातों को जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से चाहता है, दूसरों से इनकरेज होकर, दूसरों से हौसला अफजाई पाकर उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर थाम लें और कोशिश करें कि आप मसीह के लिए कुछ ना कुछ इस ज़मीन के ऊपर ऐसा करें जिसके वसीला से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। क्योंकि उसने हम सबको ग्रेट कमीशन के लिए जो है वो चुना है और वो चाहता है कि हम अरशाद आज़म को लेकर आगे बढ़ें। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खादमीन की जिम्मेदारी नहीं है, ईमानदारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर एक मसीही की जिम्मेदारी है कि वो इस जो है वो अरशाद आज़म को लेकर दूसरों के पास जाए और उसे बताए कि मसीह कौन है, मसीह ने क्या किया है, वो हमारे लिए किस तरह से बाइस बरकत बना है। और ख़ास तौर पर उसके फजल को शेयर करना मत भूलिएगा। उसके फजल के ताल्लुक से दूसरों को बताएं कि उसका फजल किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है, और जब ये फजल हमारे ऊपर हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाती है। जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो हो, उस बरकत को, उस नेमत को, उस सरफराजी को हम उसके फजल के वसीला से ही हासिल करते हैं, और वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने जलाल को जो है वो जाहिर करता है। जी नाज़रीन, जितने भी मेहमान हमारे पास आते हैं सभी इस ताल्लुक से आपसे बात करते हैं कि किस तरह से खुदा का फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ, उनकी खिदमत के अंदर हुआ, और आज वो कैसे खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को लेकर चल रहे हैं। और इसी बात को हम आपके दरमियान लाना चाहते हैं कि आप देखें खुदा किस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर काम करता है, ताकि आप सुनकर, देखकर हौसला पकड़ें और खुदावंद के साथ वफादारी से चलें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले बन जाएं। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी जिम्मेदारी खुदा ने उनको बख्शी है बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको जो है वो पूरा कर रहे हैं, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आइए व्यूअर्स, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर दिल नवाज गौरी साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। सर, गॉड ब्लेस यू सर, प्रेज द लॉर्ड, शुक्रिया। हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मिसेज रिजवाना दिल नवाज। तो सिस्टर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद है खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ खोखर। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा हैं, बुजुर्गा हैं, मिसेज नसरीन नवीद। सो सिस्टर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, यकीनन आज भी जब आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे, बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ से अपने प्रोग्राम को जो है वो हम शुरू करते हैं। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आसिफ से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। प्यार से भरे जिंदा जलाली आसमानी खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप फजल टीवी की पूरी टीम के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को मदऊ किया, ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा बाप बहुत सारे लोग तेरे कलाम की खुदा बाप उन गवाहियों को सुन सकें और खुदा तेरे कलाम पर ईमान ला सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजारें खुदा बाप, जो टॉक शॉक की जाए और जो बातें तेरे कलाम से सीखी जाएं एक दूसरे के लिए बबरकत साबित हो, और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें खुदा बाप वो बरकत को रिसीव करें। मेरी इस दुआ को सुनना और कबूल करना, ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने मुनत जी खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर आसिफ, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए किया है। नाजरीन, हमें खुदावंद के लिए हमेशा तैयार रहना है,
کیونکہ وقت بہت قریب ہے، ہم اینڈ ٹائم میں سے گزر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسپرچولی طور پر بیدار رکھیں، روحانی طور پر تیار رہیں، اور خداوند کی آمد کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ تیار رہیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیتے رہیں، اور خداوند کی گواہی کو، اس کی جو ہے وہ برکت کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں، دوسروں کو بتاتے رہیں، تاکہ دوسرے بھی سن کر خداوند کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس تعلق سے زبور 117 کے اندر زبور نویس بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے، اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو۔ ہم میں سے ہر ایک جو اس زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں خداوند کی حمد کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دینا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے، اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی شفقت ہماری زندگیوں کے اوپر ہے۔ شفقت سے مراد کہ وہ ہم پر مہربان ہے، مہربانی سے مراد وہ ہمیں چاہتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی قربت کے اندر جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی سچائی کو، جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیں ہمیشہ اس سچائی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور نہ صرف میں، نہ صرف میرا گھرانہ، نہ صرف میری کلیسیا، بلکہ یہاں پر زبور نویس کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو خداوند کی سچائی کے بارے میں جو ہے وہ بتانا ہے۔ سب قوموں خداوند کی حمد کرو، ہمیں خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے، اس کی وڈیائی گانی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے نام کو جو ہے وہ اونچا کرنا ہے، تاکہ اس کی برکت ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے گھرانوں کے اوپر، ہمارے معاملات کے اندر، ہماری خدمت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی جائے، اور خداوند کثرت سے ہمیں برکت بخشے، اور خداوند کی شکر گزاری ہماری زندگیوں سے اسی طور سے جو ہے وہ ہوتی رہے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت جسے گایا ہے دائم گل نے، میرا رب ہر ویلے۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें दाइम गिल खुदावंद की वडियाई के लिए गा रहे थे, मेरा रब हर वेले रहंदा मेरे नाल है। जी हाँ, खुदावंद हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। उसका ये वादा है हमारे साथ कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। हर सिचुएशन के अंदर, हर कंडीशन के अंदर, हर वक्त वो हमारे साथ साथ जो है वो रहता है, और हमें उसकी हजूरी को हमेशा करीब से जो है वो देखना है और महसूस करना है कि खुदावंद मेरे साथ है। जब ये शाऊर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर होगा कि खुदा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, तो फिर आप देखिएगा आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर कैसी डेवलपमेंट होती है। आप जिस काम को भी हाथ लगाएंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, उसके अंदर आप बावर होंगे। खुदावंद आपको ब्रूमंद करेगा और बरकत को, सरफराजी को आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ होता है, आगे आगे चलता है, तो वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है और हमें इस तौर से लेकर चलता है कि हम उसकी सच्चाई को जो है वो बयान करते चले जाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर हो। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सो आइए आज के मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मिसेज रिजवाना दिलनवाज। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त फजल टेलीविजन पे आपको देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मिसिस दिलनवाज है। तो मैं अपनी टेस्टमनी इस तरह शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ ये खुदावंद ने अपना काम दिखाना शुरू किया है कि हम लोग के अपने रिलेटिव के साथ एक गांव में जा रहे थे, नारोवल शहर की तरफ से। तो गांव में बद्दोमली गांव है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे, तो वहाँ पे एक कनाल काफ़ी गहरी है। तो वो वहाँ पे मैं और मेरी फैमिली, हम सारे रिलेटिव पानी का ज़रा थोड़ा सा ठंडे पानी का टेस्ट कर रहे कि देखो चलो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते कैसे। मैं तो वहाँ पे सीढ़ियों पे बस मैं खड़ी हुई अपनी भतीजी के साथ, मेरी बेटी भी साथ थी और मेरा भतीजा भी। तो बस पानी के साथ ही वो एक लहर सी आई है, तो एकदम भी उसने वो खींचा है। मैंने अपनी तरफ से दीवार को भी पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरे से पकड़ी नहीं गई। तो मैंने अपनी भतीजी को साथ ही, मेरे हाथ, उसका भी मेरे हाथ, तो हम दोनों पानी में गिरी। तो तकरीबन 15-20 मिनट मैं पानी में गोते खाती रही। और उसके बाद फिर वो काफ़ी लड़के थे उधर, भाई सारे, उन्होंने फिर मुझे निकाला। उसके बाद फिर मैंने बाहर आई तो मुझे उन्होंने पूछा कि बाजी आपको कुछ डर लगा? मैंने कहा नहीं, मैं तो हंसती बाहर निकली हूँ। मैं गिरते बस अपने हस्बैंड से अशारों में मैंने कहा कि अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं ज़रूर आपको मिलूँगी, अगर ना हुई तो फिर जो खुदावंद बेहतर सोचता है। तो खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं आप सबके साथ फिर ये अपनी गवाही शेयर कर सकूं, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी गिरता है वो दोबारा बाहर नहीं आ सकता, अगर आए तो वो एक मुर्दा की हालत में आ सकता है। तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी गवाही दी है कि उसने अपने नाम को जलाल देने के लिए, मुझे प्रस्तिश के लिए, पहले भी एज मैरिज आफ्टर मैं करती रही थी, हम लोग 5 बहनें, लेकिन बाद में अब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ चर्च में खुदावंद की प्रस्तिश करती हूँ। और जैसे खुदावंद की मर्जी थी कि अब मैं उसके नाम को जलाल दे रही हूँ, जैसे वो उसने फरमाया है कि मेरा फ़ज़ल ही तेरे लिए काफ़ी है। तो खुदावंद का फ़ज़ल और उसका रहम मेरे साथ हो, तो इसलिए मैं अब आपके साथ ये अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की। और व्यूवर्स, आपने भी सुना कि बहन बता रही थी कि किस तरह से ये एक्सीडेंटली जो है वो उस नहर के अंदर जो है वो गिरती हैं, लेकिन जब पानी के अंदर हैं तो एक इत्मीनान उनके पास था। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि आज वो हमारे दरमियान बैठकर इस बात को टेस्टिफाई कर रही हैं कि खुदा ने किस तरह से सुपर नेचुरली तौर पर जो है वो इस मिरेकल को इनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर किया और इन्हें सही सलामत उस नहर में से जो है वो निकाला गया। और आज ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और जो खिदमत खुदावंद ने बख्शी है, बहन बता रही थी कि वो प्रस्तिश करती हैं कलीसिया के अंदर, अपने हस्बैंड के साथ जो पास्टर हैं उनके साथ खिदमत में शाना बशाना चल रही हैं और प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद की जो है वो शुक्रगुजारी करती हैं जो ज़िंदगी खुदा ने उनको बख्शी है। और व्यूवर्स, हमें इसी तरह से खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों को चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में से खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदावंद ने जो भी तोड़ा, खुदावंद
खुदावंद ने आपको बख्शा है, कोशिश करें कि उसके लिए यूटिलाइज करें, उसे इस्तेमाल में लाएं, उससे जो है वो और जो है वो बनाने की कोशिश करें, ताकि खुदावंद जो है आपकी मेहनत को देखकर आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करे। सो नाज़रीन, आए अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। हम इस वक्त बात करेंगे खुदावंद की खात्मा मिसेज नसरीन नवीद से। तो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो खिदमत कर रही हैं उसके ताल्लुक से, और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। थैंक यू पास्टर साहब। जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। तो मेरा नाम नसरीन नवीद है, मैं बहार कॉलोनी में रहती हूँ। जी चर्च ऑफ नाजरीन के सामने गली में हमारा घर है। तो मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं ड्यूटी से फारिग थी और मुझे कोई ड्यूटी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि चले मैं बाहर निकलती हूँ, कोई ड्यूटी का देखते हैं। तो हुआ ऐसे कि मैं दिलकुशा में आई ड्यूटी के लिए। तो जब मैं दिलकुशा में असेंबली ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में आई, सामने उसके खड़ी थी, तो मेरे दिमाग में इतनी कश्मकश थी कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी बंदा ने मेरा हाथ पकड़ा है और बाइबल कॉलेज में मुझे ले गया। और मैंने कहा कि खुदावन, ये तो बाइबल कॉलेज है। तो खुदावन ने कहा कि हाँ, आप इधर बात करो। मैंने उधर पास्टर इकबाल साहब के भाई ज़फ़र इकबाल थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि ये बाइबल कॉलेज का दाखिला कब है। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को दाखिला है। मैंने कहा कि कहते हैं कि आप अपना 2 तस्वीरें और अपनी कुछ गवाही थोड़ी लिख के शेयर करके लेकर आए। और उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और उस फॉर्म को उन्होंने कहा कि ये फिल करके सारे अपना बायोडेटा जो कुछ भी है इसके ऊपर आपने फिल करना है, तो आप ले आओ। मैं दूसरे दिन लेकर गई तो उन्होंने जमा कर लिया। 9 तारीख को जब इंटरव्यू था तो पास्टर साहब कहने लगे कि आप बहना बच्चों वाली हैं, आपके घराने में ऐसे आपके मियाँ भी ठीक नहीं है, आपकी बेटियां जवान हैं, तो आप कैसे ये सारा करेंगे। मैंने कहा कि भाई पास्टर साहब, अगर मुझे खुदावंद यहाँ पर मेरा बाजू पकड़ के ले आया है तो आगे चलने की भी मुझे हिकमत और दनाई बख्शेगा और मुझे टाइम मिलेगा, खुदावंद देगा। तो ऐसे ही खुदा वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपने तो बड़ी दिलेरी से बोला है। तो मैंने कहा कि हाँ, खुदा पे जो खुदा मुझे इधर ले आया वो आगे का भी काम करेगा। तो खुदा का शुक्र है कि मैंने 2007 में दाखिला लिया। 2010 में मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी हुई। और खुदा का शुक्र है कि उधर जो खुदा ने हमसे ये बात की कि आपका अब काम है कि आप मेरी अंजील की मनादी करें। और खुदा का शुक्र है कि उस दिन से जब ग्रेजुएशन हुई तो मैं इधर पास्टर मून है, उनके साथ काफ़ी अरसा मैंने खिदमत का काम किया। हम विज़िट पे दूर दूर भी जाते थे, भट्टों पे भी जाते थे। फिर इसके बाद खुदा का शुक्र है कि नाज़रीन चर्च पास्टर आसफ के साथ भी मैंने खिदमत का काम शुरू किया। तो खुदावन का शुक्र है कि वो जो हमसे काम ले रहा है ये उसकी मर्ज़ी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी अगली ज़िंदगी भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, कि जो वो काम मुझसे लेना चाहता है वो मुझे ज़िंदगी भी दे, ताकत भी दे, हिकमत और दनाई से भी मामूर करे, कलाम की मामूरी भी दे और अपना फजल और अपना करम भी मुझ पर करे ताकि मैं उसका काम कर सकूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत गवाही जो है वो आपने हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की है। व्यूवर्स, आप भी जब इन गवाहियों को सुनते हैं तो यकीनन बरकत पाते हैं, और ये चीज़ें जितनी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं ये आपको इग्नाइट करने के लिए हैं कि आप इनको सुनकर
कुव्वत हासिल करें, किसी फ़ैसले तक, किसी डिसीजन तक जो है वो पहुँचे और अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द करके उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेकर चलें कलाम की रोशनी के अंदर, ताकि वो बातें आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो फ़ायदेमंद हों और आप खूबसूरत मसीही ज़िंदगी जो है वो इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बसर करें, जिससे खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम जाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम ब्रेक से पहले मेहमानों से बातचीत कर रहे थे और उनकी गवाहियों को सुन रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फजल को उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर किया और किस तरह से खुदावंद ने उनको जो है वो बचाया और आज वो खुदावंद के लिए खिदमत कर रहे हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। आप उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदावंद के लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई पर्पस है, प्लान है, और जब आप उस मंसूबे को जान लेते हैं, चाहे आप जवान हैं, बूढ़े हैं, कोई भी शख्स हैं, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना जो है वो जानता है। खुदावंद को मालूम है कि उसने किस तरह से आपको जो है वो अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करना है। हमारी जो है वो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसके सामने अपने आप को सरेंडर करने वाले, खाली करने वाले, अपने आप को उसके सुपुर्द करने वाले, उसके कुदरत वाले हाथ में देने वाले बन जाएं और कहें कि खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर जैसे तू चाहता है। फिर वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को, हिकमत को, दनाई को जो है वो डालेगा और अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा और खुदावंद कसरत से अपने फजल को आपके लिए जो है वो मुहैया जो है वो करेगा। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ खोखर साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, जिसने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं एक दफ़ा फिर से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब आपका, शुक्रगुजार हूँ सिस्टर महविश, पास्टर इमरान फजल साहब का, इनकी सारी काविश का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से यहाँ पर खुदा के खुदाम आ सके और उनकी ज़िंदगियों से हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारी कलीसिया के जो लोग हैं, वो बहुत सी बातों को सीख सकें ताकि उनका ईमान बढ़ सके। सो इस बात के लिए मैं खुदा उनका ख़ास शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया टीम का भी, जो इस सारी एफ़र्ट को करते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम उन प्रोग्राम्स को दुनिया के कोने तक पहुंचाते हैं ताकि वो इन प्रोग्राम से जो है वो सीख सके और खुदा के कलाम को जान सके। सो मैं चूँकि पहले भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका हूँ और बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम में हो चुकी हैं और जैसे जैसे प्रोग्राम में इनविटेशन मिलता है, नई बातें खुदा मुहैया करता है और नई गवाहियाँ खुदा देता है। और मैं बताना चाहता हूँ, खिदमत के इस काम में जब मैं आया तो खिदमत के साथ साथ खुदा ने चुना और बहुत सारी ऐसी बातें जो खुदा ने मिरेकल के तौर पर ज़िंदगी में की। तो मैं समझता हूँ इस खिदमत को करने के लिए भी बड़ी गवाहियाँ हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में जो हो गुज़रती हैं, जिनमें मेरे लिए ख़ासकर एक बड़ी गवाही ये है कि किस तरह से खुदा इस खिदमत के काम को मुझसे ले रहा है। जैसा कि बहुत सारे आज के जो नौजवान हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद खिदमत जो है एक ट्रेंड बन चुका है या वो समझते हैं कि खिदमत करना बहुत आसान है। सो मैं आज उनके लिए एक ख़ास जो है वो गवाही देना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब खिदमत का काम आप करते हैं तो बहुत सारी बातें भी
آپ کو سننا پڑتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں ہی بہت سارے لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا، فیملی میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ازدواجی رشتے میں بہت ساری پرابلمز آئیں، اور جب میں چرچ میں خدمت کر رہا ہوں تو خدمت کرتے ہوئے چرچ میں بہت دفعہ ایسی باتیں، ایسی مینجمنٹ ملی جس سے ڈسکریجمنٹ جو ہوئی۔ تو ایک آیت جو ہے وہ مجھے بڑی کلام مقدس میں سے انسپائر کرتی ہے، کہ جو داؤد نبی ہے، زبور 119 اس کی 105ویں آیت، کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جس راستے پر خدا ہمیں چنتا ہے چلنے کے لیے، تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اس راستے میں ہمیں روشنی دکھاتا ہے، کہ اس راستے پر جب تو چلے گا، تو جب ترقی آئے گی تو میں نور بن کر تیری زندگی میں چمکوں گا۔ اور جو باتیں ڈسکریجمنٹ کا سبب بنتی ہیں، خدا ان باتوں کو کس طرح سے ہمارے لیے برکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ میں خدا کے کلام سے بڑا انسپائر ہوتا ہوں جب مجھے یسایہ نبی کی کتاب جب میں پڑھتا ہوں، یرمیہ نبی کی کتاب پڑھتا ہوں، تو بڑی انکرجمنٹ ہوتی ہے۔ لوگوں نے ان کے تمسخر اڑائے، ان کا مذاق اڑایا، لیکن بہت دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم ڈسکرج ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب میں نے یرمیہ نبی کی کتاب پڑھی تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم بولو گے تو میرا کلام تیرے منہ میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کلیسیا میں رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے خدا اپنے کلام کو آپ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو آج خدا کے خادم ہوتے ہوئے، نوجوان ہوتے ہوئے، ہمیں ڈسکرج نہیں ہونا، ہمیں حوصلہ شکن نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اس کے کلام میں بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے چنا ہے، اور اس نے ہمیں ایک ایسا کام دیا ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور وہ خاص پیغام کیا تھا وہ سب ہم جانتے ہیں۔ ارشاد اعظم جو متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو یہ ہر ایک اس خادم کا کام ہے جو نوجوان ہے یا جو خدمت کر رہا ہے۔ ڈسکریجمنٹ کو چھوڑ دیجئے، یہ مت سوچئے کہ یہ باتیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اگر ہم پلوس کی زندگی کو دیکھیں تو پلوس بہت ساری سختیوں سے گزرا، تو اس نے ایک ہی بات کہی کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ آج خدا کا فضل ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور آج فضل ہی کا دور ہے، تو اس فضل کے دور میں ہم ان تمام بلیسنگز کو لے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم آنیسٹ، ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں۔ تو یہ گواہی میری زندگی میں ہے، میں جب یہ باتیں میرے ساتھ درپیش آتی ہیں تو خدا میرے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ جب میں کلام کی روشنی میں چلتا ہوں یا اپنے سینئر سے رہنمائی لیتا ہوں تو خدا میرے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور میرا اور زیادہ مضبوط ایمان ہوتا ہے، تاکہ میں خدمت کے کام کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کر سکوں۔ تو میرا ایمان ہے آج آپ نے بھی ان باتوں سے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ خدا آج کو اس گواہی کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر آصف، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو خدا ان کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور جو خاص بات خدا ان کے خادم ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ اپنی زندگی میں سے ڈسکریجمنٹ کو جو ہے وہ دور کر کے بلکہ حوصلہ پکڑ کر جو ہے وہ آگے بڑھیں، کیونکہ یشوع ہمیں اس بات کے اندر مضبوط کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مضبوط ہو جاؤ، حوصلہ رکھو، دلیر بن جاؤ، اور ہمیں اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آگے چلنا ہے، کیونکہ جب ہم خدمت کے اندر ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کبھی بھی حوصلہ شکنی جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، بلکہ ہمیں ہر موڑ کے اوپر، ہر سچویشن کے اندر جو ہے وہ دلیر بننا ہے، مضبوط ہونا ہے، اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دینا ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، آئیں ہم سنتے ہیں اس خوبصورت گیت کو جسے اگاپے سسٹرز نے گایا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जो हमें ज़ोर से, कुव्वत से जो है वो भर देता है। हम किसी भी सिचुएशन के अंदर क्यों ना हो, खुदावंद के वादे हमेशा सच्चे हैं और वो हमारे साथ वफादारी से जो है वो रहता है। और जिस तरह अभी हम इस गीत को सुन रहे थे कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूँगा। यकीनन उसी ज़ोर, उसी कुव्वत, उसी हिकमत के साथ जैसे वो मूसा के साथ था, वो आज हमारे साथ भी रहता है और वैसे ही काम करता है जैसे उसने मूसा के साथ जो थे वो किए। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है और उस कुव्वत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पौलुस रसूल भी हमें यही सिखाता है, वो जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो वी कैन डू एवरीथिंग। हम खुदावंद के फजल से सब कुछ करने की कुदरत अपने अंदर रखते हैं और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाता है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर दिलनवाज गौरी साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त फजल टेलीविजन पे आपको देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। यस, थैंक यू भाई साहब। मेरे लिए आज बड़ी प्रिविलेज की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, हॉली स्पिरिट का, जिन्होंने ये मौका बख्शा है कि मैं फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं पूरी टीम का बड़े अपने तहे दिल से इनके लिए दुआ गो हूँ। खुदा फजल चैनल के ज़रिए, फजल टेलीविज़न के ज़रिए खुदा और खुदाम को ये दुनिया के तुल अर्ज़ में अंजील की वुसअत के लिए इस चैनल को यूटिलाइज करे। आमीन। आइए खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को देखते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करने के हूँ। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा द बुक ऑफ एक्ट्स, एमाल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी वर्स नंबर 8 में खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, आपके साथ जो मैं खुदा के वर्ड ऑफ गॉड में से शेयर करने को हूँ, इसको हम एक टॉपिक देते हैं कि वर्क ऑफ हॉली स्पिरिट। अजीज़ों, हमारी कलीसियाओं में इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। को देखते हैं कि हॉली स्पिरिट को लोग ज़्यादा तरजीह नहीं देते। कुछ डिनोमिनेशन भी ऐसी हैं कि वो मुख्तलिफ तरह की टीचिंग प्रीचिंग है। पर हम जो आज थोड़ा टाइम खुदा के कलाम पर गौर खोज करेंगे तो खुदा का कलाम फरमाता है कि ये जो पाक रूह है, हॉली स्पिरिट है, ये तसलीस का तीसरा कानून है। खुदा है, खुदा बाप है, जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह हैं, और तीसरा कानून पाक रूह है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पाक रूह न्यू टेस्टामेंट की इजाद है। ऐसा नहीं है। अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस का पहले ही चैप्टर का मुताला करते हैं तो पहले ही चैप्टर में देखें, खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, फड़फड़ाता था। तो इसी हम बुक ऑफ जेनेसिस को ही, पैदाइश की किताब को ही स्टडी करते हैं, तो जब खुदा बाप फरमा रहे हैं और हम इंसान को अपनी शबीह पर तख्लीक करें, बनाएं, तो उधर जमा का ही सीगा है। खुदा किसी से मुतारफ है। पाक रूह तब भी काम कर रहे हैं। खुदा बाप भी हैं, खुदा बेटा भी है। तो अजीजों, इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, द बुक ऑफ जजिस को स्टडी करते हैं, कुज़ात की किताब को पढ़ते हैं, उसके 6ठे चैप्टर को देखते हैं, तो उधर पाक रूह ने अमेजिंग, हैरान कुन काम किया है। खुदा के बंदा को, जिदौन को देखते हैं। जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम डाउनफॉल में है, मदियानियों में इनको घेर रखा है, इनका अनाज, माल मता, इनके भेड़ बकरियां जब डिलीवर होती, बच्चे देती, वो छीन के ले जाते, इनका अनाज छीन के ले जाते।
تو خدا کا پاک روح جدعون پر کثرت سے نازل ہوتا ہے، چھڑا تو اپنی قوم کو۔ 1,27,000 مدیانیوں کی فوج، اور کہاں 100 کے 3 گول۔ تو یہ پاک روح کا ہی کام ہے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار اپنے ہی خلاف، مدیانیوں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو ورک آف ہولی اسپرٹ، یہ پاک روح کا کام ہے۔ تو خدا نے بڑی فتح دی اپنی چنیدہ قوم کو۔ ہاللیلویا۔ تو اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب کی ہم اسٹڈی جب کرتے ہیں، چیپٹر نمبر 2 کو ورس نمبر 27-28 کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خدا کا روح ادھر ایک بڑی پشین گوئی کرتا ہے جو آخری زمانہ ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں، میں اس بات میں بھی ایگری ہوں کہ خدا کا روح اولڈ ٹیسٹامنٹ میں چاہے اس کا بہاؤ بہت کم تھا کہ بادشاہوں پر، پرافٹس پر، نبیوں پر، کاہنوں پر آتا تھا، اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، کچھ مقررہ ٹائم کے لیے آتا اور پھر جدا ہو جاتا۔ بادشاہ پہ اس لیے آتا کہ اس نے انصاف کرنا ہوتا ہے اپنی رعایا کا۔ تو جیسے ہمارا بزرگ سلیمان کو دیکھتے ہیں، 2 مائیں ہیں، ایک کا بیٹا ہے، ایک جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، تو خدا کے پاک روح نے ہمارے بزرگ کنگ سلیمان کے ذریعے بڑا اچھا فیصلہ صادر کیا۔ اور پاک روح ہی تھا جو رہنمائی دیتا تھا اپنے بندوں کو، اچھا فیصلہ کیا۔ کاہنوں کو اس لیے پاک روح ان پہ بصیرہ کرتا، سایہ کرتا کہ انہوں نے اپنی کلیسیا کی غلبہ نہیں کرنی ہوتی۔ پاک روح کو وہ شو کرتے تھے آئل سے، جیسے ہارون کی سر پر مسح کیا، تیل ڈالا گیا اس کے سر پر، پوری باڈی پر، ای مین دین کہ اس کے پیرہن تک۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آئل سے مسح کر دیتے ہیں، پر پورا سینگ جو ہوتا اس کو بھر دیتے۔ جب کاہن جاتا تو اس کے فٹ پرنٹ ہوتے۔ تب ہم اس کو تھیولوجی میں دیکھتے ہیں تو فٹ پرنٹ شو کرتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں جب ٹیچ پریچ کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنا کچھ اثر چھوڑ کے آئیں، ادھر ہمارے نشان ہو۔ اگر ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، اگر ہم برگزیدہ ہیں، خدا نے ہمیں بلایا ہے، اکارڈ آؤٹ کیا، اگر ہماری بلاہٹ ہے تو وہ لوگ مجھ سے برکت پائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ مجھ سے، میں ان سے بات کروں، کلام شیئر کروں تو کہ میں ان سے دل سے اتر جاؤں۔ اگر پاک روح میرے اندر ہے تو میں ان کے دل میں اتر جاؤں گا، وہ میرے دل میں اتر جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ سارا کام، تمام ورک ہول اسپرٹ کا ہے۔ تو یوئیل نبی کی معرفت ہے جو ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کو، تو وہ وعدہ دیکھتے ہیں خدا نے بک آف ایکٹ میں ہی دیکھتے ہیں، 2 چیپٹر جو ہولی اسپرٹ کا نزول ہوا کثرت سے، 120 کی جماعت میں ہولی اسپرٹ کثرت سے نازل ہوا۔ تو دیکھیں وہی جو پطرس ہمارا بزرگ ہے، 3 دفعہ انکار کرنے والا یسوع مسیح کا، وہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے دلیر ہوا، جو میں نے آپ کے ساتھ حوالہ بھی شیئر کیا ہے، وہ مضبوط ہوا۔ اس نے جب سرمن سنایا 2:16 میں، 2:16 میں، بک آف ایکٹ میں سے، اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 2:16 ورس میں، تو 3,000 لوگوں کو اس نے اپنے بڑے جال میں یسوع مسیح کی بادشاہی میں لے آیا۔ تو ہم جب نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھتے ہیں، سینٹ پالوس رسول کو دیکھتے ہیں، وہ 3:16 میں کہتا ہے تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو خدا کا روح اب ہم میں موجود ہے، کہیں سے آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو پاک روح ہم میں موجود ہے، تو ورک کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں بہت ٹیچر پریچر ہیں، خدا ان کو اپنے کلام کے لیے یوٹیلائز کر رہا ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے میرے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور پاک روح کی جو ہے وہ اہمیت کو ان کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا کہ کس طرح سے ہمیں پاک روح کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اور پاک روح موجود ہے جو ہر لمحہ
हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारा दोस्त है, हमारा मददगार है, हमारा उस्ताद है, हमें सिखाता है, हमारी शिफायत करता है। तो हमें उसके ऊपर भरोसा करना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे लेकर चलना है, ताकि खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। सो व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं। आप जहां कहीं भी हैं, खुदा उनके सामने झुक जाएं, अपने आप को खुदा उनके सुपुर्द करें और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को बढ़ियाते हैं खुदा। और इस वक्त इन प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा, हम सभी खादम मिलकर खुदा इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, शिफायत करते हैं खुदा। इनमें से अगर कोई बीमार है तो खुदा हम तेरी शिफा को उनकी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं खुदा। हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदा, इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदा। और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर कसरत से नाजिल हो खुदा, ताकि ये ज़िंदगियां तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे मुबारक कहें खुदा। हम खुदावंद हीलिंग को इनके लिए डिक्लेयर करते हैं खुदा, फजल को इनके लिए डिक्लेयर करते हैं खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा। इसी तरह खुदावंद अगर कोई परेशान है, कोई भी परेशानी है खुदा, तू खुदा हल्ले मुश्किला है खुदा। तू खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत अपने अंदर रखता है खुदावंद। अपने लोगों पर, अपने प्यारों पर अपने फजल को जारी कर खुदावंद, और इस मुश्किल में से इन्हें निकाल खुदा। अगर कोई माली तौर पर परेशान है, हम तेरी सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं, मुहैया कर अपने लोगों के लिए खुदा। अगर कोई जॉब के लिए, बिजनेस के अंदर परेशान है खुदा, हम इनके जॉब के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं, बिजनेस के ऊपर तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा। सलामती को, सरफराजी को मांगते हैं खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर, इनके घरानों के ऊपर, खानदानों के ऊपर, अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर हम तेरी बरकत को, तेरी सलामती को चाहते हैं खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा। इसी तरह खुदा हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, तरक्की को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे और खुदा बरकत को हासिल करे खुदा। हम खुदा अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, CMs के लिए खुदा, इसी तरह पाक अफवाज के लिए खुदा, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदा तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। तेरा कुदरत वाला हाथ उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे, हिकमत दनाई से मामूर हो खुदा। और इस मुल्क के लिए खुदा जाफिशानी के साथ मिलकर खुदा काम करने वाले हों और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा। इसी तरह खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदा। इसी तरह फजल टेलीविजन के लिए, सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी हर एक खुदा घर के अंदर पहुंचे खुदा, हर एक मुल्क के अंदर पहुंचे खुदा, और लोग खुदा तेरी निजात को पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। इसे छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर दिलनवाज गौरी साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह मिसेज़ रिजवाना दिलनवाज साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर आसिफ कोकर साहब, आपका भी शुक्रिया, और मिसेज़ नसरीन नवीद साहब, आपका भी शुक्रिया। आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।